हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज एग्ज़ाम है, पीईटी का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने जो कि फॉर्म भरा था और जिस वजह से ऑफ़लाइन की क्लास को आज ऑफ़ करना पड़ा और इसी वजह से आज फुर्सत में था और थोड़ा सा कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल दौर में मैं अभी अपने आप को पा रहा हूँ। और इस वजह से बहुत सारी कोशिशें होती है कुछ नए नए प्रयोग करने की, सीखने की। और हमने अपने जीवन में उसी चीज़ को अपना पैशन बनाया है जो वास्तव में हमारी पढ़ाई या हमारे स्टडी या कह सकते हैं कि जो भी हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफ़लाइन क्लास करते हैं, तो उसमें हम कितना बेहतर तरीके से अपने आप को टेक्निकली प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस वजह से आजकल क्या है कि मैंने अपनी फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी को हमने पैशन बनाया है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि इस वजह से फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण कोर्स है। और इसमें किसी भी कैमरे की अगर आप सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग अपने आप में कह सकते हैं कि एक ट्यूटोरियल है। उसके बारे में अगर आपको एक एक बटन के बारे में समझना होता है तो वो निश्चित रूप से वो बहुत ही कह सकते हैं कि जब तक आप उस हर एक बटन के फंक्शंस को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें नहीं लगता है कि वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। और इसीलिए सामान्य तौर पे क्या होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं, और हम भी बिगिनर ही हैं एक तरह से, तो उस बिगिनर का क्या होता है कि वो ऑटो मोड में ही करता है। ठीक है, अक्सर ऑटो मोड में कर लेता है। और उस ऑटो मोड में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको अपने से करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसकी भी तस्वीर लेनी होती है, जिसकी भी वीडियोग्राफी करनी होती है, तो आप क्या करते हो कि आप उसको उस तक कैमरे को ले जाते हैं और कैमरा अपने आप उन सारी चीज़ों को जो है वो कर देता है। लेकिन जब आप ऑटो मोड से आप बाहर निकलना चाहते हो, ऑटो मोड में देखिए, ऑटो मोड में होता क्या है कि वहाँ पर जो कैमरे की अपनी सेटिंग है, बस उसी सेटिंग पे जो है वो क्या है कि काम करेगा। वो आपकी क्या थिंकिंग है, आप किस तरह से किसी चीज़ को करना चाहते हैं, उसमें कुछ क्रिएटिविटी डालना चाहते हैं, कुछ मौलिक रूप से उसमें कुछ अपने हिसाब से उस पिक्चर्स को या वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो ऑटो मोड में वो नहीं हो पाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो मोड होता है वो मैनुअल मोड होता है। और मैनुअल मोड में जाकर आपको शटर स्पीड, इसके बाद अपर्चर हो गया, इसके बाद आईएसओ है, ये अपने हिसाब से वो आपके कमांड में होता है और उसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं कि उसको सेट कर सकते हैं। और जिस तरह की भी क्रिएटिविटी अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोज़ में जो है वो क्या करना है कि आप उसमें शेड डालना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइट, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड ना हो, वो जो है वो कुछ शेडेड बनाना चाहते हैं या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर आपको जो मैनुअल मोड होता है वहाँ पर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ अच्छा जो है वो करने का, कुछ क्रिएटिविटी करने का। और क्रिएटिविटी वास्तव में मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारे देश की सरकार जो है नवाचार पर, इनोवेटिव आइडियाज़ पर जो है पर्याप्त बल देती है, पर्याप्त ध्यान देती है। तो इस वजह से नवाचार जब आप करते हैं तो आप अगर फ़ोटोग्राफी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ कोई नवाचार या कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से मैनुअल मोड में जाकर आपको काम करना होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि जब हम फ़ोटोग्राफी की बात करते हैं तो फ़ोटोग्राफी में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अपर्चर, शटर स्पीड हो गया और आईएसओ। इस 3 चीज़ की जो समझ है, जैसे हम लोग इसकी कोडिंग आप याद रख सकते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को शॉर्ट में एएसआई कहा जाता है। तो ए से हो गया अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी पिक्चर्स में आप देखते होंगे कि उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत ही ब्लर्ड आता है। आप किसी का पोर्ट्रे अगर आप खींचना चाहते हैं, पोर्ट्रे लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका जो फोकस एरिया होगा वो तो व्यक्ति ही होगा ना, व्यक्ति होगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो होगा वो बैकग्राउंड क्या है कि उसको आप चाहते हैं कि वो ब्लर्ड हो, तो वहाँ पर अपर्चर का ही जो है वो क्या होता है कि कमाल होता है। ठीक है, आईएसओ है, आईएसओ से क्या होता है, कहीं पे आपको ज़्यादा लाइट दिख रही है तो वहाँ पर आप कम लाइट कर सकते हैं, कहीं पे कम लाइट दिख रही है वहाँ पे ज़्यादा लाइट आप करना चाहें तो ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम शटर स्पीड की बात करते हैं, शटर स्पीड में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को
उसकी जो गति है उसको तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये शटर स्पीड पे जो है वो क्या है कि निर्भर करता है। तो फ़िलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें समझ पा रहे होंगे, और इसका भी जो है मैं, हालाँकि मेरे पास तो कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए कोई विधिवत कोई कोर्स कर सकूँ, लेकिन अपने आप में मेरा इसके थ्रू केवल यही कहना है कि आप अपने जीवन में पढ़ाई के अतिरिक्त पैशन उसी चीज़ को बनाइए जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस पढ़ाई को ही सपोर्ट करता हो। और वीडियोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी आजकल हमारा एक नया पैशन है, और इसमें मैं बहुत सारे वर्क उस टाइम करता हूँ जब हम पढ़ाई से, अपनी स्टडी से जो है, जब मैं कह सकते हो उसके बाद कोई लीजर टाइम पीरियड मिलता है, तो मैं इसी के थ्रू जो है अपना मनोरंजन करता हूँ। और साथ में क्या है कि अभी जो है, जैसे मैं क्लास ऑनलाइन मोड पर आपका पब्लिक डोमेन में वो क्लास नहीं ले पाता हूँ। नहीं ले पाने का एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जो पेड क्लास है, उस पेड क्लास में हमारे 3-3 क्लासेस चलते हैं। एक तो प्रीलिम्स के चलता है, हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास हमारी चलती है कॉन्स्टिट्यूशन मेंस की क्लास चल रही है। मेंस मतलब जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो जीएस में जो है कह सकते हैं कि जो पॉलिटी मेंस से रिलेटेड सवाल जो आते हैं, वो जो है वो कोर्स अभी चल रहा है हमारा। इसके बाद एक चल रहा है हिस्ट्री ऑप्शनल का, और हिस्ट्री ऑप्शनल में भी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है और नेशनल मूवमेंट। ये दो चीज़ों को मैं एक साथ लेकर चलता हूँ। एक चैप्टर ये कंप्लीट होता है, फिर एक चैप्टर वो कंप्लीट होता है, एक चैप्टर ये, फिर एक चैप्टर वो, और अल्टरनेट जो है इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपनी क्लासेस को रन करते हैं। तो ये जो 3 क्लासेस है, इस 3 क्लासेस में लगभग मेरे 4.5-5 घंटे की क्लास जो है वो रहती है। तो 4.5-5 घंटे को तैयार करने के लिए भी थोड़ा सा जो है अलग से ऑफ मोड पे हमें काम करना पड़ता है, ताकि हम आपके सम्मुख बहुत ही, जो भी चीज़ें लेकर आऊँ, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सम्मुख उपस्थित कर सकूँ। तो इस वजह से उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि भाई, जब हमने किसी की ज़िम्मेदारी ली है, तो उस ज़िम्मेदारी का मैं कम से कम पढ़ाई के संदर्भ में वो उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन मैं कितना बेहतर तरीके से करता हूँ, ये आप सबको भली भांति पता है। और इस वजह से जो भी पेड क्लास के बच्चे हैं, हमारी सबसे पहली जो मतलब कह सकते हैं हमारी जो प्राथमिकता होती है कि उसके कोर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करना। तो उस क्रम में क्या होता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसके कारण हम जो है वो पब्लिक डोमेन में क्लास नहीं ले पाते हैं। तो जो भी बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री पॉलिटी में अपना, या कह सकते हैं कि ऐसे हो गया, इसी प्रकार जो इथिक्स है, और इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हो गया, इन सभी विषयों की क्लासेस हमारे चैनल पे चलते हैं। लेकिन आप कोई ये ना समझे कि मैं 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। ये हमारा 1 साल का कम से कम जो है वो कोर्स रहता है, और उस 1 साल में बारी-बारी से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेंस है, वो 3 कह सकते हैं कि महीने का मान लीजिए क्लास है, तो 3 महीने के क्लास के ख़त्म होने के बाद फिर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, फिर वो 2-2.5 महीने 3 महीने की क्लास रहती है। उसके बाद फिर जो है एसे या इथिक्स, इस तरह से हमारे क्लासेस चलते हैं। तो 1 साल का अगर कोई जो है ये सोचता है कि हाँ, हमारे पास 1-1.5 साल का समय है और हम बहुत बेहतर और सिस्टमेटिक वे में विद कंटेंट्स, विद आप कह सकते हो ऑथेंटिक कंटेंट्स, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है वो क्या है कि एक प्रकार से आप समझ जाइए कि आप उस तरह की कोई भी जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बस ये शॉर्ट वीडियोज़ है, और इस वीडियो में मैं आप सबसे बस इतनी सी एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज के सुबह के इस संदेश, इस जानकारी से आप एनलाइटेंड हुए होंगे, और कुछ ना कुछ तो जानकारी जो है वो होती रहनी चाहिए। तो फ़िलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।